नमस्कार दोस्तों अब मैं क्या ही बताऊं, बेवकूफ़ी की भी हद होती है। अगर आपको प्रोटेस्ट करना है, कोई प्रॉब्लम है, जैसे मान लीजिए अभी ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या हुई, खमैनी की, तो उसको लेकर अगर आप प्रोटेस्ट करना भी चाहते हो तो आपको एक लिमिट में करना चाहिए। इंटरनेशनल लॉज के बारे में पता होना चाहिए। अब पाकिस्तान के कराची में हुआ क्या कि लोग यूएस काउंसुलेट के अंदर चले गए। अब अगर आप सिंपल भाषा में कहीं पर भी अगर आपने पढ़ा हो, जाना हो, आपको पता होगा, कोई भी देश की जो एम्बेसी होती है, काउंसुलेट होता है, वो उस देश का हिस्सा माना जाता है। आप किसी दूसरे कंट्री के अंदर एंटर करने की कोशिश कर रहे हो, और यही हुआ जिसकी वजह से वहां के जो यूएस कमांडोज हैं वो मौजूद थे, उन्होंने फायरिंग कर दी और कम से कम 12 लोगों की मृत्यु हुई। आप देख सकते हो खबर, 12 किल्ड इन कराची, यूएस मरीन गार्ड्स फायर ऑन प्रो खमैनी मॉब आउटसाइड अमेरिकन काउंसुलेट। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे कि एग्जैक्टली क्या इवेंट हुआ है, क्या क्या प्रॉब्लम हुआ था, किस तरह से मोबिलाइजेशन हुआ, लोगों को क्या प्रॉब्लम है, और इंटरनेशनल लॉ का वॉयलेशन कैसे, वो सब कुछ बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग 2027-28 यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। स्पेशली अभी होली सेल चल रहा है जिसके तहत 55% का डिस्काउंट मिल रहा है। बस आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, और ये फोन नंबर है, कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या। आज जो है वॉयलेंट कन्फ्रंटेशन देखने को मिला पाकिस्तान के कराची में। अब आप देख सकते हो ये पाकिस्तान का जो मैप है, यहां पर हम बात करें सिंध प्रोविंस की, जैसे कि इसकी जो कैपिटल है वो तो इस्लामाबाद, रावलपिंडी, ये जो आप देख रहे हो ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा, लेकिन यहां पर जो सिंध प्रोविंस है और इसकी जो कैपिटल है कराची, जो कि आप कह सकते हो पाकिस्तान का फाइनेंशियल कैपिटल भी है। जैसे भारत के लिए मुंबई इंपॉर्टेंट है, वैसे ही पाकिस्तान के लिए कराची काफी जरूरी है। और कराची में आपको मिलेगा यूएस काउंसुलेट, क्योंकि जो एम्बेसी है वो जनरली आपके कैपिटल में होता है। तो इस्लामाबाद में यूएस की एम्बेसी है जो बड़े स्तर पर होती है, लेकिन यहाँ पर वीजा सर्विस, बाकी की चीजें प्रोवाइड करने के लिए अलग अलग जगह पर भी, जैसे भारत में भी आप देखोगे यूएस की एम्बेसी आपको दिल्ली में मिलेगी, लेकिन जो काउंसुलेट है वो आपको मुंबई में भी देखने को मिलता है। तो कराची में जो है यूएस काउंसुलेट के अंदर ये पूरा कन्फ्रंटेशन देखने को मिला, जिसकी वजह से कई लोगों की हत्या हुई है। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको बताता हूं। आप सब जानते हैं कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं खमैनी, उनकी हत्या हो जाती है। यूएस और इजराइल ने मिलकर जिस तरह से बॉम्बिंग की, जिस तरह से पूरा सीक्वेंस हुआ, आप सुन ही रहे हो कल से, इसके बारे में मुझे कुछ खास बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब इसमें है क्या ना, कि जो शिया पॉपुलेशन है दुनिया भर में, इट्स नॉट जस्ट अबाउट पाकिस्तान और इंडिया, इनफैक्ट अगर आप इंडिया में भी देखोगे, मैंने वीडियो बनाया था जम्मू कश्मीर में, यूपी के लखनऊ में, इसको लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे जो शिया मुस्लिम पॉपुलेशन है, क्योंकि वो काफ़ी हद तक अपना रिलेशन मानते हैं ईरान के साथ, ईरान में जो सुप्रीम लीडर हैं। तो एक प्रकार से पाकिस्तान के अंदर भी जो शिया पॉपुलेशन है, उनको यहाँ पर इसको लेकर प्रोटेस्ट करना था। वो प्रो ईरान है, प्रो खमैनी है, और इसलिए जैसे ही ये खबर पता चलती है कि खमैनी की हत्या हो गई, वो सड़कों पर आ गए, और धीरे धीरे मामला इतना ज़्यादा बिगड़ गया कि आप देखिए जो यूएस काउंसुलेट है वहां पर ये पूरा इंसिडेंट देखने को मिलेगा। इनफैक्ट मैं आपको पाकिस्तान में जो पॉपुलेशन है उसके बारे में बताता हूं। टोटल पॉपुलेशन करीब 240 मिलियन के आसपास है, जिसमें से करीब 35 टू 40 मिलियन पॉपुलेशन शिया पॉपुलेशन की है। मतलब आप कह सकते हैं कि माइनॉरिटीज हैं, क्योंकि इसमें भी काफी कन्फ्रंटेशन देखने को मिलता है जो सुन्नी और शिया पॉपुलेशन है। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो कि दुनिया में सेकंड नंबर पर आता है। सबसे ज्यादा जो शिया पॉपुलेशन है वो तो ईरान में ही है, फिर आपका आता है पाकिस्तान, और फिर भारत में आपको देखने को मिलेगा। और पाकिस्तान में भी अगर आप देखोगे जो कंसंट्रेटेड है शिया पॉपुलेशन, वो ज्यादातर कराची में है, और कराची में ही ये इंसिडेंट हुआ। उसके बाद लाहौर, इस्लामाबाद, बाकी जगह भी आपको देखने को मिलेंगे। अब कराची में एग्जैक्टली हुआ क्या, जैसा मैंने बताया कि खबर आती है कि जो खमैनी है उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद क्या होता है कि यहां पर कोलाची रोड, अगेन थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूं, ये कराची का नक्शा आप देख सकते हो। यहां पर जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया, और ये है आपका यूएस काउंसुलेट, अमेरिका का काउंसुलेट है। इसके आसपास की जो रोडें आप देख रहे हो जा रही है, यहां पर स्पेशली ये वाला जो रोड अगर आप देखोगे ना, इसके पास में जो है, ठीक है, ये है आपका माई कलाची बाईपास, और इसी के आसपास कई सारे जो शिया मुस्लिम्स हैं वो एकत्रित होते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। ठीक है, आपका देश है, आप चाहो प्रोटेस्ट करते हो, जो चाहो करना चाहते हो कर सकते हो, और कराची की जो पुलिस है वो एक्शन जो लेना चाहती थी वो ले सकती थी। लेकिन इन्होंने सोचा कि इससे काम नहीं चलेगा, क्यों ना यूएस के सामने जाकर प्रोटेस्ट किया जाए। यूएस की जो काउंसुलेट है वो भी पास में है। तो धीरे धीरे लोग क्या करने लग गए कि अलग अलग जो शिया पॉपुलेशन प्रोटेस्ट कर रहे थे वो इकट्ठा होके यूएस काउंसुलेट की तरफ जाने लग गए। और यूएस काउंसुलेट में जब वो गए तो उसके पहले अगर आप देखोगे, क्योंकि क्या होता है ना कि जब भी यूएस कोई एक्शन लेता है, मिडिल ईस्ट में कोई भी इशू होता है, तो दुनिया भर के जितने भी यूएस एम्बेसीज और काउंसुलेट है, जैसे भारत में भी अगर आप देखोगे, तो आई एम श्योर कि आज सुबह से जो पूरी व्यवस्था है वो एकदम और ज्यादा
चौकन्नी कर दी होगी, मतलब कि यहाँ पर जो प्रोटेक्शन है यूएस काउंसुलेट का, जो आपका बैरिकेटिंग वगैरह है, वो और ज़्यादा कर दिया होगा। क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब भी यूएस कोई एक्शन लेता है तो उसके बाद जो है एक खतरा रहता है कि यूएस एम्बेसी और काउंसुलेट के ऊपर अटैक हो सकता है, और इसको देखते हुए पूरी प्लानिंग पहले से कर ली जाती है। तो कराची पुलिस और जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उन्होंने पहले से ही बैरिकेटिंग वगैरह लगा रखा होगा। लेकिन जब यहाँ पर प्रोटेस्टर्स आगे बढ़े एंटी इजराइल स्लोगन लगाते हुए, एंटी यूएस स्लोगन लगाते हुए, तब पुलिस को टीयर गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। बैरिकेड वहां पर था, लेकिन वो रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने कई सारे जो सिक्योरिटी ब्रीच है वो अटेम्प्ट करने की कोशिश की, और पता चलता है कि जो आउटर लेयर है काउंसुलेट का, जो आउटर वॉल वगैरह है, उसको कुछ जगहों से तोड़ते हुए वो अंदर चले गए, और इस तरह का नजारा आपको देखने को मिलेगा। मतलब ऑलमोस्ट जो इनर लेयर था आपका काउंसुलेट का, वहां तक ही पहुंच गए थे। तोड़ फोड़ स्टार्ट हो गया था, आगजनी यहां पर स्टार्ट कर दी गई थी, और इसी को देखते हुए वहां पर मौजूद थी यूएस मरीन सिक्योरिटी गार्ड, जो कमांडोज हैं, और इनके पास पहले से ही इंस्ट्रक्शन होता है कि जब भी इस तरह का अगर इमरजेंसी सिचुएशन आए तो एक प्रकार से ये आपका यूएस के अंदर ही आता है। मतलब इसमें तो इनफैक्ट पाकिस्तान की पुलिस बिना परमिशन के एंटर भी नहीं कर सकती, लेकिन ये लोग क्या किए, फिर भी एंटर करना स्टार्ट कर दिए। और इसी को देखते हुए जब यूएस मरीन गार्ड को लगा कि यहां पर मामला काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है, रेड लाइन से पार हो रहा है और उनके सुरक्षा को खतरा है, और स्पेशली आप समझिए यूएस काउंसुलेट की बात कर रहे हैं, कई सारे इंपॉर्टेंट फाइल्स वगैरह वहां पड़े होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी, और इसको देखते हुए फाइनली उन्होंने फायरिंग स्टार्ट कर दिया। ऑल्दो बताया जा रहा है कि यहां पर काफी वार्निंग्स वगैरह भी दिया गया था, टीयर गैस वगैरह भी फायर किए गए थे ताकि उनको समझाया जा सके कि भाई आप आगे मत जाओ, लेकिन वो माने नहीं। और अल्टीमेटली देखिए सुबह से खबर आ रही है, यहां पर पहले पता चलता है कि 4-5 लोगों की मृत्यु हुई, फिर आंकड़ा 8 पे चला गया, और अब कम से कम तो यहां पर 12 लोगों की मृत्यु हुई है, ऐसा बताया जा रहा है। अच्छा, सिक्योरिटी फोर्सेज ने फायर क्यों किया? जैसा मैंने आपको बताया कि जो प्रोटेस्टर्स थे वो कई सारे जो मल्टीपल लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी है उसको ब्रीच कर रहे थे, और कभी भी अंदर काउंसुलेट के वो पहुंच सकते थे। एंड दैट इज वाई, जैसा मैंने बोला कि इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल यही होता है कि ये जो फोर्टिफाइड जोन्स हैं, मतलब लास्ट जो स्टेज होता है ना, उसमें आपका यूएस मरीन गार्ड खड़े रहते हैं ताकि किसी भी अल्टीमेट सिचुएशन में वो उसकी सुरक्षा कर सकें। और उनको पहले से ही निर्देश था कि अगर ये सिचुएशन आती है तो वो फायरिंग कर सकते हैं, और उन्होंने फाइनली फायरिंग कर दी। लेकिन इसका ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट आपको समझना पड़ेगा। देखो, इसका रीजनल इंपैक्ट अगर आप देखोगे ना, खमैनी की जो हत्या हुई है उसके बाद जो खबर चली है, उसके बाद सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इराक में भी आप देखो तो प्रो ईरान डेमोन्स्ट्रेटर्स जो है वो यूएस एम्बेसी के बाहर जो है एकत्रित हो गए थे। बगदाद में ग्रीन जोन है वहां पर, जहां पर यूएस एम्बेसी देखने को मिलता है, वहां पर भी प्रोटेस्ट हो रहा था। इनफैक्ट पाकिस्तान के अलग अलग जगहों पर भी, लाहौर हो गया, स्कर्दू हो गया, इस्लामाबाद हो गया, वहां पर भी प्रोटेस्ट हुआ है। ऑल्दो इतने लेवल का नहीं हुआ है जिस तरह से वायलेंस हमें कराची में देखने को मिला है, और भारत का तो मैंने आपको बता ही दिया। तो ये जो इवेंट है वो इतना मैटर क्यों करता है? देखो, अगेन डिप्लोमेटिक नॉर्म्स जो है वो काफी स्ट्रेस में आ जाते हैं। मतलब इस तरह का अटैक ब्रीच जब होता है डिप्लोमेटिक कंपाउंड्स का, तो कहीं ना कहीं जो एक लंबे समय से इंटरनेशनल रूल्स चलता आ रहा है उसको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी होती है कि आपको अपने स्टाफ को, प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना है। और कहीं ना कहीं ये वाइडर अनरेस्ट को दिखाता है। जब भी इस तरह का जियोपॉलिटिकल इवेंट होता है कहीं पर, ये दिखाता है कि इसका कितना बड़ा रिपरकशन होता है। मतलब एक देश में ये इवेंट हो रहा है, ये काफी और जगह फैल सकता है, इससे हमें साफ पता चलता है। और आप देख सकते हो यहां पर जैसे ये पूरा इवेंट अकर हुआ, उसके बाद यूएस जो एम्बेसी है पाकिस्तान में, उन्होंने यहां पर अपना एडवाइजरी भी जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि वी आर मॉनिटरिंग द रिपोर्ट्स, की जिस तरह से कराची में, लाहौर में प्रोटेस्ट हो रहा है, और स्पेशली कराची में यहां पर लोग एंटर कर गए थे, हम इसको मॉनिटर कर रहे हैं। एंड वी एडवाइज यूएस सिटीजन्स इन पाकिस्तान टू मॉनिटर लोकल न्यूज़। जो भी आपका सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस है उसको सही तरीके से फॉलो करिए, क्राउडेड एरियाज को, भीड़ भाड़ के इलाके में मत जाइए, क्योंकि यूएस को भी अंदाजा है कि कुछ जो लोग हैं वो यूएस सिटीजन्स को अटैक करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर जो भी रजिस्ट्रेशन का स्टेप आपको लेना चाहिए, पहले से आप रजिस्टर करके रख लो कि आप पाकिस्तान में हो, ताकि सरकार को इसके बारे में पता रहे। तो ये सारी घटना हुई है। आई होप कि आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली ये हुआ क्या। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, विथ रेफरेंस टू रिलीजियस माइनॉरिटीज, पाकिस्तान में जो है इससे रिलेटेड 2-3 स्टेटमेंट इनफैक्ट दिए हुए हैं। आपको बताना है कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, होली ऑफर चल रहा है जिसमें एक्स्ट्रा डिस्काउंट 55% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल रहा है बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव। ये फोन नंबर दिया है, आप इस पे कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।